हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमारा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का पहला प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि यदि इन समस्याओं को पहले तो रैखिक समीकरण युग में बदलना है और बदलने के बाद जो समीकरण मेरे पास प्राप्त होते हैं उसे हमें विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेरे पास एक थ्योरिकल सवाल दिया है, जैसे यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न मुझे 1 में बदल जाती है। ये हमारी शर्त नंबर 1 हो गई। दूसरी शर्त है यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। बच्चों, भिन्न वाले प्रश्न अगर होते हैं, परिमेय संख्या वाले प्रश्न अगर होते हैं तो भिन्न में 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है अंश बच्चों, दूसरा होता है हर। तो बच्चों, भिन्न कहते किसे हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, कहेंगे अगर जो भिन्न होगी, कोई भी संख्या अगर भिन्न होगी तो वो हमारा अंश बटे हर का रूप होगा। अंश बटे हर के रूप में होगी तभी वो हमारी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, ये भिन्न का मतलब होता है अंश अपान हर, अंश भी प्लस होगा हर भी प्लस होगा, ये हमारा भिन्न हो गया। तो इस सवाल में अंश हमें पहले क्या मानना बच्चों, अंश मानेंगे और हर, क्योंकि भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो थ्योरिकल वाला सवाल है, हिंदी वाला सवाल है बच्चों, इन्हें मानकर सॉल्व करना है। तो हम हल करेंगे, लिखेंगे माना भिन्न जो है, माना जो भिन्न है, भिन्न का जो अंश है बच्चों, कितना माने, कहेंगे भिन्न का अंश बच्चों हम क्या मानेंगे, x मान लिया। ठीक है, और भिन्न का हम की हर मानेंगे बच्चों, भिन्न का हर माना मैंने y। कितना माना बच्चों, y। मेरे पास अगर भिन्न वाले प्रश्न हैं तो पहले उसमें अंश मानेंगे और हर मानेंगे। अब बच्चों, भिन्न बराबर अभी मैंने फार्मूला लिखा था अंश बटे हर, तो भैया अंश के जगह पर क्या कर देंगे, x रख देंगे, हर के जगह पर y रख देंगे। तो जो मेरे पास भिन्न बनेगी x बटे y हो जाएगा। यदि अंश हमने x माना है, हर हमने y माना है, तो भिन्न x बटे y हो जाएगा। अब सवाल में चलते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या बच्चों करना है, जो प्रश्न में बोलेगा वो मुझे करना है। क्या है, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, भिन्न हमें लिखना है x बटे y। अंश में क्या करना बच्चों, 1 जोड़ दो, अंश ऊपर होता है, मैंने 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दीजिए, हर हमारा y है, इसमें से मैंने 1 घटा दिया, माइनस का हम बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, माइनस का बंद कर दिया। ठीक, अब बराबर में भिन्न कितने में बदल जाती है, कहेंगे 1 में, तो भाई बराबर में 1 कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम बन लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम बन लिख सकते हैं। अब इसके बाद में मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, कैंची गुणा बच्चों कर देनी है। ठीक है, कैंची गुणा कर देनी है। कैंची गुणा करने में x प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे, सेम हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर जो भी संख्या होती है वही आती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर हम x प्लस 1 की 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा x प्लस 1 ही आएगा। बराबर में y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा बच्चों। अब हम ABCD वाले अक्षर एक साइड में कर लें, मतलब x इधर लिखा था, y को इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। बराबर में -1 था, 1 उधर जाएगा, क्यों भैया, गिनती वाले एक साइड में और जो ABCD वाले अक्षर होते हैं वो एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा x माइनस y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ये हमारा समीकरण बन गया। अब शर्त इसमें है, सेकेंड टाइप में जो हमारा सेकेंड स्टेप है, इसमें मुझे क्या बताया है, कहेंगे यदि हर में 1 जोड़ दें, तो पहले तो मुझे भिन्न लिखना है, भिन्न हमारा x बटे y है, और उन्होंने कहा हर में 1 जोड़ दें, तो हर हमारा y, इसमें 1 जोड़ दिया बच्चों, y में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। जो प्रश्न में है वो मुझे करना है। उन्होंने बोला कि यदि भिन्न जो है उसके हर में 1 जोड़ दो, हर हमारा y है, इसमें 1 जोड़ दिया, कह रहा है भिन्न 1/2 हो जाती, बराबर में 1/2 कर देंगे। अब कैंची गुणा कर देंगे, इसकी x की गुणा 2 से कर देंगे, तो x हमारा ABCD का अक्षर है, 2 हमारा
गिनती का अक्षर है, गुणा करने पर गिनती हमारा पहले आएगा, ABCD का अक्षर हमारा बाद में आ जाएगा। अच्छा, आप करेंगे इस वाले की गुणा, y प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, y प्लस 1 आया। क्यों आया? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या होगी वही संख्या हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, कहेंगे 2x, y को इधर लाएंगे, बराबर में 1 ही रहेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया बच्चों। क्या बन गया? ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। बच्चों विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लो। मतलब विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर को गायब करना होता है। कहेंगे समीकरण 1 में कौन से चर हैं, कहेंगे एक तो x चर है, दूसरा y है। इसी तरीके से समीकरण 2 में भी 2 चर हैं, x है और y है। तो किसी एक चर को मुझे गायब करना है, और जिस चर को आपको गायब करना होता है, विलुप्त करना होता है, उसके गुणांक बराबर कर लीजिए। लेकिन इसमें गुणांक पहले से ही बराबर हैं। कहेंगे y के गुणे में बच्चों कितना है, कहेंगे 1 है। समीकरण 2 में y के गुणे में कितना है, 1 है। इसका मतलब हम y को गायब कर देंगे, y के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, बराबर करने की भी आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण है बच्चों 2x माइनस का y बराबर 1। अब ये हमारे पास, ये मेरे पास बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, और मुझे गायब करना किसको है, y को। इसलिए मेरे पास गुणांक पहले से ही बराबर हैं। y के गुणे में समीकरण 1 में देखो 1 है, समीकरण 2 में भी 1 है। ठीक है, अच्छा अब गायब करना होता है, गुणांक बराबर हैं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, अब जोड़ना है, घटाना है। कहेंगे बच्चों जिसके गुणांक बराबर हैं, जिसके y के गुणांक हमारे पास कितने हैं, 1, यहाँ भी y का गुणांक 1, और मुझे y को गायब भी करना है, तो उसके चिन्ह देखना आपको। कहेंगे भाई y का यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जिसको गायब करना है उसके अगर चिन्ह एक जैसे हैं, तो मुझे यहाँ पर घटाने पर लिखना पड़ता बच्चों। क्या लिखना है, घटाने पर बच्चों, घटाने पर लिखना पड़ता है। ठीक है, घटाने पर लिख देंगे। अब हम क्या, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल देंगे। 2x हमारा प्लस का है, क्योंकि 2x का चिन्ह उसके आगे होता है। ये 2x प्लस का है, तो मुझे पहले तो इसका चिन्ह बदलना है, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस था तो इससे मुझे प्लस कर देना है। ये प्लस का है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, x 1 है, ये 2x है, 2x में से 1x घटा देंगे तो 1x बचेगा, 1x बचेगा बच्चों। और मैंने कई बार बताया है कि किसी भी ABCD के अक्षर के आगे 1 नहीं लिखा जाता। 1 होता जरूर है, 1 लिखा नहीं जाता है। तो हम सीधे इसे x लिख सकते हैं, क्योंकि 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है। और इसमें संख्या बड़ी कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये y हमारा काय का बच्चों हो गया माइनस का, ये y का अब काय का हो गया प्लस का। चिन्ह जब बदलते हैं तो ये चिन्ह अब ऊपर वाले संख्या का चिन्ह अब नहीं माना जाएगा। चिन्ह किसका माना जाएगा, जो चिन्ह हमने अभी बदला है वो चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, मतलब 1 y में से 1 y जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, घट जाएगा। बराबर में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमारा जुड़ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, और x का मान बच्चों कितना आ गया, माइनस का 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर का 3 बच गया। अब इसी मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, y का मान निकल के आसानी से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 1 मेरे पास क्या था बच्चों, x माइनस वाई बराबर 2 था। अब क्या कर देंगे, x के जगह पर 3 कर दिया, माइनस वाई बराबर में 2, माइनस वाई बराबर में 2 पहले से है, 3 उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस का वाई, 2 में से 3 जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा। y का मान बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x y के मान मैंने निकाले, लेकिन मुझे निकालना क्या था, भिन्न होता क्या है, x बटे y। भिन्न कैसा होता है बच्चों, कहेंगे भिन्न होता है x बटे y। लिखेंगे भिन्न बराबर
x बटे वाई। x का मान कितना आया बच्चों? x का मान हमारा अभी निकाला था 3 आया, तो ऊपर हम 3 कर देंगे, और y का मान कितना आया? 1 आया, तो y का मान 1 कर देंगे, तो भिन्न हमारा 3/1 आ जाएगा बच्चों। कितना आ गया? 3/1। ठीक है। अरे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 में देखना है मुझे। समीकरण 1 मेरे पास क्या था? x माइनस वाई बराबर -2 था बच्चों। ये हमारा गलत हो गया है, ये गलत कर दिया भाई। -2 हुआ है, -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखना है 3 और -y बराबर में -2। समीकरण 1 देखना है, -2 हुआ। ठीक है। और माइनस बराबर -2 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -5 आएगा, माइनस कट जाएगा, y का मान बच्चों 5 आएगा। अभी गलत हो गया। ठीक है, तभी आंसर नहीं आ रहा था बच्चों। थोड़ा तो मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं लगाया कि x माइनस वाई बराबर -2 था। -2 यहाँ पुट कर दिया, आराम से आंसर आ गया। तो x का मान बच्चों कितना आया? 3 आया, और y का मान कितना आया? 5। यही हमारा क्या हुआ? सही आंसर हुआ बच्चों। यही मेरे पास भिन्न होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।